नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल परदेसी फ्लाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है। जब से सऊदी अरब ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, चाहे सिनेमा हॉल पे हो, रेस्टोरेंट पे हो, होटल पे हो, और जो छोटी छोटी पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद से ये चर्चा काफ़ी हो रही है कि सऊदी अरब दोबारा पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने जा रहा है। अब दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने नया बयान जारी करके कहा है कि सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगाने का फैसला पूरी तरह से जनता के हाथों में है, यानी सऊदी अरब के जनता के हाथों में है पूरी तरह से ये फैसला कि दोबारा कर्फ्यू लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। क्या कुछ कहा गया है दोस्तों सऊदी हुकूमत की तरफ से दोबारा कर्फ्यू लगाने के बारे में, वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है दोबारा कर्फ्यू लगाने के बारे में। तो दोस्तों, सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय यानी सऊदी अरब का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू को फिर से लागू करने का निर्णय जनता के हाथों में है। पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि क्या कुछ कहा गया इस फैसले में। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल सलहौ ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों और निवारक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए जनता की ओर से उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने आगाह भी किया है कि कर्फ्यू को फिर से लागू करने का फैसला समाज के सदस्यों के हाथों में है और जब ज़रूरत पड़ी तो कर्फ्यू के फैसले को मंजूरी दे दी जाएगी। रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्रालय के अधिकारी ने सभी एहतियाती उपायों और निवारक प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों और एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए लगातार चेतावनियों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उल्लंघन की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत मामलों के रूप में वर्णित किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अल सलहौ ने कहा है कि सक्षम अधिकारी कोरोना वायरस की घटना की निगरानी कर रहे हैं और सख्त उपायों को लागू करने के संबंध में निरंतर मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के इस कथन की ओर ध्यान आकर्षित किया कि पिछले समय में कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे बड़ा प्रतिशत सामाजिक समारोहों के कारण था। निवारक प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मास्क पहनने में एक मोटर चालक की विफलता का उल्लंघन है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के अनुप्रयोगों और वेबसाइटों पर गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी भी थी, जो कोरोना वायरस से घबराहट का कारण बनते हैं। यह कहते हुए इस तरह से कि तमाम उल्लंघनों की निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड भी लगाया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि सऊदी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले सप्ताह के दौरान 31,861 प्रोटोकॉल उल्लंघन को अनुशासित किया गया है। यह कहते हुए इससे पिछले सप्ताह के कुल उल्लंघनों की तुलना में 72% की वृद्धि। तो ये दोस्तों सऊदी हुकूमत की एक सीधे सीधे चेतावनी है कि अगर कोरोना के नियमों को आप नहीं मानेंगे, उसको लगातार तोड़ेंगे, तो सऊदी हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा दोबारा कर्फ्यू लगाने के लिए। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर हम हफ्ते की बात करें, पिछले 7 दिनों की बात करें, तो देखा गया है कि लगभग 31,068 बार कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया गया है सऊदी के नागरिकों के द्वारा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर इसी तरीके से आप जारी रखते हैं, इसी तरीके से आपका रवैया रहता है, तो सऊदी हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा दोबारा कर्फ्यू लगाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देखा गया है कि कई लोग मास्क पहनने में कोताही बरत रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाते वक्त हो या फिर और चीज़ों के वक्त हो, मास्क नहीं पहन रहे हैं बहुत सारे लोग। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे गलत खबरें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोगों में घबराहट हो रही है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही है। और इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भी जारी की है, अगर सोशल मीडिया पर आपने गलत खबर फैलाई, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या और भी बहुत सारे जगहों पर, तो आपके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अब सऊदी अरब में कर्फ्यू लगना या ना लगना जनता के ऊपर निर्भर है, वहाँ के लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सऊदी हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा दोबारा कर्फ्यू लगाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक चेतावनी है सऊदी हुकूमत की तरफ से दोबारा कर्फ्यू के बारे में। अगर कोरोना के नियमों में ढिलाई बरती गई वहाँ के नागरिकों के द्वारा, तो सऊदी दोबारा कर्फ्यू लगा देगा। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें, कोरोना वायरस को लेकर बात करें, तो पिछले 24 घंटे में 327 नए केस आए हैं। इससे पहले के 24 घंटे में दोस्तों 386 नए केस आए थे और पिछले के 24 घंटे में अब 327 नए केस आए हैं। तो उसके बाद से सऊदी हुकूमत की ये चेतावनी आई है
कि अगर कोरोना वायरस के नियमों को आप नहीं मानते हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कायदे बनाए हैं, जो कानून बनाते हैं, उसमें आप ढिलाई बरतते हैं तो सऊदी हुकूमत दोबारा कर्फ्यू लगा देगा। तो इस तरह से दोस्तों सऊदी हुकूमत ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर कोरोना के नियम को तोड़ोगे तो सऊदी हुकूमत कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं दुबई में क्वारंटीन वालों की। तो दुबई में क्वारंटीन वालों के लिए अभी कोई राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि सऊदी हुकूमत नई नई चीज़ें कर रही है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र नई पाबंदियां लगा रही है। फ़्लाइट अभी भी बंद है, कब शुरू होगी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो 10 दिनों के लिए लगाई गई हैं। अभी 10 दिन पूरा नहीं हुआ है, 4 तारीख से पाबंदियां शुरू हुई हैं। जो छोटी छोटी पाबंदियां हैं, फ़्लाइट को टेम्परेरीली यानी कुछ समय के लिए बंद किया गया है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। दोस्तों हम सबको इंतज़ार है कि जल्द से जल्द सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू हो, दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू हो और सारे देशों के लिए सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू हो, जिससे जो भी लोग फंसे हुए हैं, जहाँ भी फंसे हुए हैं, वो सऊदी अरब जा सके और उनकी मुश्किलें ख़त्म हो। दोस्तों सऊदी फ़्लाइट को लेकर या क्वारंटीन को वालों को लेकर या दुबई सऊदी फ़्लाइट को लेकर जैसे कोई अपडेट होगा, कोई न्यूज़ होगी, आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।